हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 4 में एल भुजा वाले वर्ग के 3 कोने ए, बी तथा सी पर प्लस क्यू आवेश के कण रखे गए हैं, तो वर्ग के केंद्र ओ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और उसकी दिशा। यहाँ पे हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र एवं दिशा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कोई आवेश Q है, एक कोई बिंदु आवेश Q है और इससे कितनी दूरी पे, R दूरी पे एक बिंदु मान लेते हैं P है। तो इस बिंदु पर हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र हमें क्या मिलेगा। Vp बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यह हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र को हम EP से लिखते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं EP मतलब विद्युत क्षेत्र का सूत्र जो होगा हो जाएगा 1/4πε0 Q/R²। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह होगी, अगर धनात्मक आवेश है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि धनात्मक आवेश से दूर की दिशा पे होगी। अगर ऋणात्मक आवेश होता तो क्या होता? अगर ये ऋणात्मक आवेश है और इस बिंदु P पे अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते तो हम देखते कि इसकी दिशा जो होगी वह ऋणात्मक आवेश की दिशा में होगी। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा और धनात्मक आवेश में बिंदु से दूर जाते हुए मिलेगी। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एल भुजा का ये क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है और इसके 3 कोने ए, बी, सी पे ये प्लस क्यू आवेश रखे गए हैं। तो केंद्र ओ पर हमें विद्युत क्षेत्र बताना है। तो इसे एक चित्र के माध्यम से पहले हम समझें। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये वर्ग है, वर्ग के 4 कोने ए, बी, सी और डी और इस वर्ग की भुजा की लंबाई हमें दे रखी एल। तो हमें पता है सभी भुजाएं समान होंगी क्योंकि यह वर्ग है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस क्यू, यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस क्यू और यहाँ पे भी प्लस क्यू हो जाएगा। इसका केंद्र ओ है। यहाँ पे हमें क्या बताना है? यहाँ पे हमें बताना है विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें भुजा की लंबाई पता है तो कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी ये हमें याद रहेगा तो बेटर है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2L²। तो अंडर रूट 2L बचेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी या डी बी की जो लंबाई मिलेगी वह मिलेगी अंडर रूट 2L। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। और O से अगर हम OB की दूरी निकालना चाहें या OA की दूरी निकालना चाहें या OC की या OD की, तो यह दूरी क्या हो जाएगी AC की या BD की दूरी की आधी। इसका मतलब अंडर रूट 2 इंटू L/2। तो हमें क्या मिलेगा L/√2 मिलेगा। अब हम देखते हैं कि A के कारण बिंदु O पे विद्युत क्षेत्र, B के कारण O पे विद्युत क्षेत्र और C के कारण जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो क्या मिल रहा है हमें, एक समान मिल रहा है क्योंकि विद्युत क्षेत्र किस पे निर्भर करता है, आवेश पे और दूरी पे। तो यहाँ पे ये दूरी हम मान लेते हैं R है, तो ये दूरी हम देखते हैं केंद्र से समान है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं A के कारण O पे विद्युत क्षेत्र, या हम ऐसा लिखें O पे विद्युत क्षेत्र A के कारण, O पे विद्युत क्षेत्र B के कारण और O पे विद्युत क्षेत्र C के कारण हमें समान मिल रहा है। तो यह हो जाएगा 1/4πε0 और आवेश तो Q है सभी जगह और दूरी क्या है R²। R का मान यहाँ पे हम मान लेते हैं ये R के बराबर है, तो R का स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि अगर हम
यहाँ पे इनकी दिशा को दर्शाएं तो क्या हम लिख सकते हैं कि इस ए के कारण जो हमें दिशा मिल रही है वो क्या मिल रही है, ए से दूर जाते हुए मिलेगी, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा। ये हो जाएगी ई ए की दिशा। अब बी की दिशा बी से दूर जाते हुए, क्योंकि धनात्मक आवेश है, तो ये हो जाएगा ई बी की दिशा। और सी के कारण क्या हो जाएगा, ये भी हम लिख सकते हैं कि सी से दूर जाते हुए मिलेगी ई बी ई सी। अब ध्यान से देखिए तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ई ए परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है। ई ए बराबर ई सी परिमाण में, मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है ए और सी हम देख रहे हैं परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है। लेकिन दिशा में विपरीत है। अतः हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र अगर हम ओ पे निकालें, ठीक है, ओ पे जो कुल विद्युत क्षेत्र में मिलेगा वह मिलेगा ए के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस बी के कारण विद्युत क्षेत्र और सी के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इनका हम सदिश योग करते हैं तो हम देखते हैं कि ए और सी क्या है, परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे। तो हमें मिलेगा ई बी, मतलब ओ पे विद्युत क्षेत्र जो है ई बी या बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसके बराबर होगा। और यह मान हमें मालूम है कि इतना दे रखा है। अगर इनका हम परिमाण लिखते हैं तो यह हमें दे रखा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए के कारण जो विद्युत क्षेत्र का है मान माइनस क्या हो जाएगा, सी के कारण विद्युत क्षेत्र। ये दोनों परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे हमने देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या है, आर स्क्वायर है। आर का मान भी हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, एल बटा √2। तो √2 को हम क्या लिखेंगे, ऊपर की ओर लिखते हैं, और स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बटा √2। इसका मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये कैंसिल होकर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एल स्क्वायर। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।